हेलो दोस्तों, किसान वही होता है जो मिट्टी को सोना बना दे और मुश्किलों में भी हार ना माने। ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं हम, सिर्फ आपके अपने चैनल निकी कार्टून वीडियो पर। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बेल जरूर दबाएं। हर इंसान को अपने हिस्से की जमीन नहीं मिलती, लेकिन जिसे मिलती है वह अगर किसान हो तो धरती भी मुस्कुराने लगती है। ये कहानी है माधव नाम के एक किसान की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव में रहता था। माधव गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था, उम्मीदों से, हिम्मत से और जज्बे से। उसके पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन थी और उस पर ही उसकी जिंदगी टिकी थी। माधव हर सीजन मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार, महंगे बीज और कीटनाशकों की लागत ने उसे बार बार तोड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि बेमौसम बारिश ने पूरी गेहूं की फसल बर्बाद कर दी। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी और शहर की तरफ काम ढूंढने चल पड़े, लेकिन माधव ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो एक दिन गांव के सरकारी कृषि केंद्र गया और वहां एक अधिकारी से मिला। अधिकारी ने उसे बताया कि सरकार छोटे किसानों को मदद दे रही है अगर वो नई तकनीक से खेती करें। माधव ने वहां से ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और बीज संरक्षण जैसी बातें सीखी। शुरू में तो ये बातें उसे बड़ी मुश्किल लगी, लेकिन उसने ठान लिया था इस बार जमीन को हर हाल में मुस्कुराना है। माधव ने इस बार पारंपरिक फसल के बजाय अलसी फ्लैक्ससीड की खेती की योजना बनाई। गांव वालों ने उसे टोका, कभी किसी ने अलसी उगाई है इस गांव में, लेकिन माधव ने ध्यान नहीं दिया। उसने सरकारी मदद से सिंचाई की नई तकनीक लगाई, जैविक खाद बनाई और पौधों की देखभाल दिन रात खुद की। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की सर्द सुबह, माधव खेत में ही दिखता था। कुछ महीनों बाद खेत में हरे भरे पौधों की कतारें लहराने लगी। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव की नजर उस खेत पर थी। सुनहरी अलसी की बालियां हवा में झूम रही थी, मानो जमीन ही खुश हो। माधव ने सीधे शहर की एक कंपनी से संपर्क किया जो जैविक अलसी खरीदती थी। उन्हें माधव की फसल इतनी पसंद आई कि उन्होंने अगले साल के लिए भी ऑर्डर दे दिया। इस एक फसल से माधव को 3 गुना मुनाफा हुआ। उसने अपनी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदला, अपनी बेटी को स्कूल भेजा और अपनी बीमार मां का इलाज करवाया। अब गांव में लोग माधव से सलाह लेने आते हैं। जो किसान कभी खेती छोड़ने का सोच रहे थे, वो फिर से जमीन से जुड़ने लगे हैं। माधव अब एक किसान से कहीं बढ़कर एक मार्गदर्शक बन चुका है। शिक्षा, अगर इरादा मजबूत हो और सीखने की चाह हो तो कोई भी जमीन बंजर नहीं होती और कोई भी किसान असफल नहीं होता।